किसी छोटे से गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसे अपने काम पर पूरा विश्वास था। उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा रामू ही उसकी पूरी दुनिया थे। भोला रोज सुबह जल्दी उठता, गायों को चारा डालता, फिर भोजन करके खेतों की ओर चला जाता। वह दिन भर खेत में मेहनत करता और दोपहर में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता और थोड़ी देर आराम करता। एक दिन दोपहर को जब भोला पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था, तभी वहां से एक बड़ा सांप निकल आया। भोला डरने की बजाय उसे भगवान का रूप मानकर हाथ जोड़ लेता है। फिर वह तेजी से घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और उससे एक कटोरी दूध मांगता है। पत्नी दूध दे देती है। भोला वह दूध लेकर उसी पेड़ के नीचे जाता है और सांप के सामने कटोरी रख देता है। इसके बाद वह अपने खेत के काम में लग जाता है। जब वह दोबारा आराम करने के लिए पेड़ के नीचे आता है तो देखता है कि दूध की कटोरी में सोने की मोहरें रखी हैं। भोला बहुत खुश होता है। वह सोने की मोहरें लेकर घर जाता है और पत्नी को सारी बात बता देता है। अगले दिन भी वह यही करता है और हर दिन सांप उसे सोने की मोहरें देता रहता है। कुछ दिनों बाद भोला बीमार पड़ जाता है। तब वह अपने बेटे रामू से कहता है कि वह खेत जाकर सांप के लिए दूध रखाए। रामू पिता की बात मानकर दूध लेकर पेड़ के नीचे जाता है, दूध रख देता है और काम में लग जाता है। जब वह वापस आता है तो कटोरी में ढेर सारी सोने की मोहरें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें घर ले जाकर मां को दे देता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन रामू के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है, रोज रोज दूध रखने का झंझट क्यों करूं? क्यों न इस सांप को मारकर सारा खजाना एक ही बार में ले लूं? उस दिन वह दूध की कटोरी रखकर पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही सांप दूध पीने आता है, रामू उस पर डंडे से वार करता है। सांप बहुत फुर्तीला था। उसने रामू को डस लिया और रामू वहीं गिर पड़ा। शाम हो गई, लेकिन जब रामू घर नहीं लौटा तो भोला को चिंता हुई। भोला उसे ढूंढते ढूंढते खेत पहुंचा। पेड़ के नीचे जाकर उसने देखा कि रामू जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। भोला जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर सांप को दया आ गई। वह बाहर आया और अपने विष का असर खत्म करके रामू को दोबारा जीवित कर दिया। भोला सांप के सामने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करता है। रामू भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और माफी मांगता है। इसके बाद सांप हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर चला जाता है। भोला और रामू उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं।